अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। आरव की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सामने खड़ी अनाया के हाथ कांप गए। कौन सी शर्त? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। आरव मुस्कुराया, मगर वह मुस्कान दर्द से भरी थी। 6 महीने तक तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहोगी। उसके बाद अगर तुम्हें जाना होगा, मैं खुद तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। अनाया के पास कोई रास्ता नहीं था। अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए उसने यह समझौता स्वीकार कर लिया। शादी तो हो गई, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ नफरत थी। बारिश की तेज बूंदें हवेली की ऊंची खिड़कियों से टकराकर अजीब सी आवाज़ें पैदा कर रही थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। पूरे शहर में तूफान का कहर था, लेकिन उससे भी बड़ा तूफान अनाया की जिंदगी में आने वाला था। अनाया कांपते कदमों से अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर उसके पिता किसी से हाथ जोड़कर कह रहे थे, आरव बेटा, मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा। सामने खड़ा लंबा, गंभीर और शांत चेहरा वाला युवक बिना किसी भाव से बोला, समय बहुत दे चुका हूँ अंकल, अब फैसला करना होगा। अनाया के कदम वहीं रुक गए। वह पहली बार आरव राज सिंह को देख रही थी। शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसके पास दिल नहीं सिर्फ दिमाग है। पिता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। आरव ने धीरे स्वर में जवाब दिया, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, उसे बचाऊंगा। अनाया अंदर आई। मेरे बारे में फैसला मुझसे पूछे बिना क्यों हो रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न प्यार, बस एक अजीब सी गहराई। अगर तुम चाहते हो अभी मना कर सकते हो, लेकिन तब तुम्हारे पिता सब कुछ खो देंगे। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता फुट फुट कर रो पड़े। बेटी, मेरी गलती की सजा मुझे मिली रही है। कुछ पल तक कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर अनाया ने अपने आंसू पोंछे और बोली, अगर मेरी शादी से मेरे पिता बच सकते हैं तो मुझे मंजूर है। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उस नज़र में जीत नहीं, दर्द था। 3 दिन बाद पूरे शहर ने आरव और अनाया की शादी देखी। सबने कहा, किस्मत देखो लड़की की, करोड़पति से शादी हुई है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दुल्हन की मुस्कान नकली थी। सुहागरात कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अनाया चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। आरव अंदर आया, कोट उतारा और शांत आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। अनाया हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। आरव ने सोफे की ओर इशारा किया, आज से यह कमरा हमारा होगा, लेकिन जब तक तुम खुद मुझे अपना पति नहीं मानोगी, मैं सिर्फ नाम का पति रहूंगा। यह सुनकर अनाया के मन में पहली बार सवाल उठा, अगर यह इतना बुरा इंसान है तो मेरी इज्जत की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? उसे नहीं पता था कि आरव के दिल में एक ऐसा राज दफन था जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। शादी को 3 दिन बाद बीत चुके थे। अनाया अब आरव की आलीशान हवेली में रह रही थी। बाहर से यह हवेली किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन अंदर का माहौल अजीब तरह की खामोशी से भरा हुआ था। न नौकर ज़्यादा बात करते थे, न आरव। सुबह आरव बिना कुछ कहे ऑफिस चला जाता और रात देर से लौटता। अनाया के मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या इस आदमी के दिल में कोई एहसास है भी या नहीं? एक शाम वो हवेली के पुराने हिस्से में घूम रही थी। अचानक उसकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। उसी समय पीछे से एक बूढ़ी नौकरानी की आवाज़ आई, बहू जी, यह इस कमरे के पास मत आइए। अनाया चौंक गई। क्यों? बूढ़ी औरत की आंखों में डर उतर आया। साहब ने मना किया है, इस कमरे का दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। यह कहकर वह जल्दी से वहाँ से चली गई। अब अनाया की जिज्ञासा और बढ़ गई। रात को जब आरव वापस आया, उसने सीधे सवाल किया, ऊपर वाले कमरे में क्या है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ ऐसे जख्म जिसे खोलना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझसे भी छिपाओगे? हाँ। बस इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उस रात अनाया को नींद नहीं आई। सुबह जब आरव ऑफिस चला गया, उसने पूरे घर की चाबियां ढूंढनी शुरू कर दी। कई घंटों के बाद उसे स्टोर रूम में एक पुरानी चाबी मिली। धड़कते दिल से वह ऊपर पहुंची, कांपते हाथों से ताला खोला। दरवाजा चढ़ की आवाज़ के साथ खुला। कमरे में धूल जमी हुई थी। दीवारों पे कई पुरानी तस्वीर टंगी थी। बीच में एक बड़ी तस्वीर देखकर अनाया के कदम वहीं रुक गए। उस तस्वीर में आरव एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। दोनों बेहद खुश लग रहे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, आरव और रिया। अनाया के दिल में जैसे किसी ने सैकड़ों सुइयां चुभो दी हो। तो यह बात है, उसने सोचा, इसलिए यह मुझसे दूर रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पीछे से किसी की कड़क आवाज़ गूंजी,
मैंने कहा था यह कमरा मत खोलना। अनाया डर कर पलटी। दरवाजे पर आरव खड़ा था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अनाया भी तमतमा गई। क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे आदमी से क्यों हुई जो आज भी किसी और की यादों में जी रहा है। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक आरव की आंखों से आंसू गिर पड़ा। काश बात इतनी आसान होती। यह कहकर वह कमरे में बाहर चला गया। अनाया पहली बार समझ गई आरव की खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छिपा है, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि रिया कौन थी और उसकी मौत का सच। आरव कमरे से बाहर निकलते ही पूरे घर में अजीब सी खामोशी छा गई। अनाया वही खड़ी रह गई। उसके हाथ में अब भी रिया की तस्वीर में मुस्कुराती हुई लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आरव की पूरी दुनिया रही हो। अनाया मन में सवाल का तूफान उमड़ पड़ा। आरव किसी और से प्यार करता था तो मुझसे शादी क्यों की? उस वक्त दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन दोनों के बीच मीलों की दूरी थी। आरव खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था, जबकि अनाया बिस्तर पर बैठी उसे चुपचाप निहार रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। रिया कौन थी? आरव ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद धीमी आवाज में बोला, मेरी मंगेतर थी। अनाया का दिल धड़क उठा। फिर वह अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव आगे बोला, 4 साल पहले हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। यह कहते कहते उसकी आवाज़ भरा गई। अनाया पहली बार आरव के दर्द को महसूस कर रही थी। उसी समय उसकी नज़र मेज पर रखे एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। आरव कमरे से बाहर चला गया। अनाया ने धीरे से डिब्बा खोला। उसमें एक पुराना खत रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आरव, अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना रह सकूं तो अपनी जिंदगी रोकना मत। किसी ऐसे इंसान का हाथ थामना जो तुम्हें मुस्कुराना सिखा सके। मेरी यादों को बोझ मत बनाना। तुम्हारी खुशी ही आखिरी इच्छा होगी, सिर्फ तुम्हारी रिया। खत पढ़ते पढ़ते अनाया की आंखें नम हो गई। अब उसे समझ आने लगा था कि आरव इतना खामोश क्यों रहता है। लेकिन तभी उसकी नज़र डिब्बे के नीचे रखी एक फाइल पर पड़ी। उसमें एक मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पर लिखा था, अनाया शर्मा के पिता के हार्ट ऑपरेशन का खर्च आरव राज सिंह द्वारा जमा। अनाया पूरा शरीर कांप उठा। क्या पापा का इलाज भी उन्होंने कराया था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो स्वार्थी समझती रही, वही चुपचाप उसके परिवार को बचाता रहा। लेकिन तभी बाहर से किसी औरत की तेज आवाज आई, आरव, तुमने मुझसे झूठ बोला था। अनाया दौड़कर बाहर आई। हॉल में एक खूबसूरत लड़की गुस्से से खड़ी थी। वो सीधे आरव के सामने आकर बोली, तुमने कहा था कि रिया के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं आएगा, फिर यह शादी क्यों? आरव का चेहरा सख्त गया। अनाया हैरान थी, यह लड़की कौन है और इसे आरव की अतीत के बारे में इतना सब कैसे पता है? उसे नहीं मालूम था कि इस लड़की के आने से उसकी शादी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अनाया की नज़र उस लड़की पर टिकी थी जो गुस्से से आरव को घूर रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी नफरत। तुमने मुझसे वादा किया था आरव, वह लगभग चिल्लाई। रिया के जाने के बाद तुम किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं लाओगे, फिर यह शादी क्यों? अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद यह लड़की भी आरव से प्यार करती थी। आरव ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सिया, अपनी आवाज़ नीचे रखो। सिया। अनाया ने पहली बार उसका नाम सुना। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने 4 साल तक तुम्हारा दर्द देखा है, तुम्हें टूटते देखा है, लेकिन आज तुमने उसी प्यार को धोखा दे दिया जिसे तुम अपनी आखिरी सांस तक निभाने की बात करते थे। अनाया की नज़र कभी सिया पर जाती, कभी आरव पर। उसे लग रहा था कि वह किसी ऐसे सच के सामने खड़ी है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। आरव ने धीमे स्वर में कहा, बस अब बहुत हो गया। लेकिन सिया नहीं रुकी। उसने अपने बैग से एक पुराना लिफाफा निकाला और सीधे अनाया की तरफ बढ़ा दिया। यह पढ़ लो, फिर फैसला तुम खुद करना कि तुम्हारे पति कैसे इंसान है। अनाया के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के नीचे डॉक्टर की टिप्पणी लिखी थी, रिया की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई। उसकी मौत की वजह ब्रेक फेल होना था। यह एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अनाया की आंखें फैल गई। उसने हैरानी से आरव की तरफ देखा। यह सच है। आरव की पलकों पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने सिर झुका लिया। हाँ, रिया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था,
किसी ने उसकी हत्या की थी। यह सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया बोली, और उस कातिल का आज तक पता नहीं चला। आरो आज भी उसी इंसान को ढूंढ रहा है। अनाया स्तंभ रह गई। अब उसे समझ आने लगा था कि आरो हमेशा इतना चुप क्यों रहता है। लेकिन तभी घर के बाहर अचानक एक काली कार आकर रुकी। एक अंधेर उम्र का आदमी तेजी से अंदर आया। उसे देखते ही आरो का चेहरा सख्त हो गया। तुम यहाँ? वो आदमी मुस्कुराया। पुराने हिसाब करने आया हूँ, इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली। वही अंगूठी जो रिया की सगाई में आरो ने उसे पहनाई थी। आरो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते आवाज में पूछा, अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? वह आदमी रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, अगर सच जानना है तो कल रात ठीक 12 बजे पुराने पहाड़ी बंगले पर अकेले आना। यह कहकर वह वहां से चला गया। आरो उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक कार अंधेरे में गायब हो चुकी थी। अनाया समझ गई रिया की मौत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली रहस्य तो अभी शुरू होने वाला था। रात के ठीक 11:45 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था, लेकिन आरो की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके सामने वही पुरानी अंगूठी रखी थी जो कभी उसने रिया की उंगली में पहनाई थी। वो सोच रहा था आखिर वह आदमी कौन था और उसके पास रिया की अंगूठी कैसे पहुंची। अनाया कमरे के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। क्या तुम सच में वहां जाओगे? उसने धीरे से पूछा। आरो ने बिना उसकी तरफ देखा कहा, अगर आज नहीं गया तो शायद जिंदगी भर रिया को इंसाफ नहीं दिला पाऊंगा। अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी चलूंगी। नहीं, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अब तुम्हारी लड़ाई मेरी भी है। आरो पहली बार उसकी आंखों में देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि अनाया अब सिर्फ नाम की पत्नी नहीं रही। दोनों कार में बैठकर पुराने पहाड़ी बंगले की ओर निकल पड़े। पुराना बंगला। रात के 12:05 बज चुके थे। चारों तरफ घना जंगल था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि सूखे पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाजें कर रही थी। पुराने बंगले का दरवाजा आधा खुला था। अंदर पुराना अंधेरा। आरो ने टॉर्च जलाई। अचानक ठक ठक की ऊपर से किसी कदमों की आवाज आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा खुला मिला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस पर वही आदमी बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है आरव। आरव गुस्से से चिल्चिलाया कि अंगूठियां तुम्हारे पास कैसे आई? आदमी हंस पड़ा, क्योंकि मैं उस रात वहां मौजूद था। आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आदमी का कॉलर पकड़ लिया। सच बोलो। आदमी ने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। इसमें उस रात की पूरी सच्चाई है। आरव ने कांपते हाथों से पेन ड्राइव लिया, बंगले में रखा पुराना लैपटॉप चालू किया। वीडियो चलने लगा। वीडियो देखकर आरव और अनाया दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था, रिया की कार के पास एक नकाबपोश आदमी पहुंचा। उसने कार के ब्रेक काट दिए, लेकिन अगले ही पल कैमरे का एक एंगल बदला और उस नकाबपोश के हाथ की कलाई पर बना सांप का टैटू साफ दिखाई दिया। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वह टैटू उसने पहले भी कहीं देखा था। अचानक उसके याद आई, यही टैटू उसके चाचा विक्रम के दाएं हाथ पर भी था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आरव बड़बड़ाने लगा। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। बहुत तेज हो गया हो। आरव दोनों पलटे। दरवाजे पर विक्रम चाचा खड़े थे। उनके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। हाँ, रिया की मौत एक हादसा नहीं थी, वह मैंने करवाई थी। यह सुनकर अनाया के मुंह से चीख निकल गई। आरव की आंखों से खून उतर आया। लेकिन क्यों? विक्रम हंसते हुए बोले, क्योंकि अगर तुम रिया से शादी कर लेते तो करोड़ों की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाती और मुझे खाली हाथ रहना पड़ता। इसलिए मैंने रास्ते का कांटा ही हटा दिया। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल सीधी आरव और अनन्या की ओर तनी हुई थी। विक्रम की उंगली टिगर पर कस गई और अगले ही पल धाएं गूंजी। गोली की आवाज से पूरा बंगला कांप उठा। आरव ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि अनाया उसके सामने खड़ी थी। उसने बिना एक पल सोचे आरव को धक्का देकर पीछे कर दिया था। गोली अनाया के कंधे की चीरती हुई निकल गई। आह, दर्द से उसकी चीख निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। अनाया आरव पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा। उसने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी सफ़ेद ड्रेस खून से लाल हो चुकी थी। अनाया दर्द से कराहते हुए मुस्कुराई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस यही काफ़ी है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने ऐसा क्यों किया? अनाया ने कांपती
आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आरव यह सुनते ही आरव का दिल टूटकर बिखर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ वो भी अनाया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। उधर विक्रम फिर से पिस्तौल उठाने की ही वाला था कि अचानक बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पीपो पीपो। दरवाज़ा जोर से खोला। कोई हिलेगा नहीं। इंस्पेक्टर कबीर अपनी टीम के साथ अंदर दाखिल हुए। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। कुछ ही सेकेंड में उसके हाथ में फटकरी थी। विक्रम चीखते हुए बोला, आरव तुम जीत गए, लेकिन याद रखना इस खेल का असली खिलाड़ी अभी जिंदा है। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। आरव के मन में फिर से एक सवाल उठ गया, क्या विक्रम सिर्फ मोहरा था? लेकिन उस समय उसके लिए सबसे ज़रूरी अनाया थी। अस्पताल डॉक्टर तुरंत अनाया को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। आरव बाहर बैठा भगवान से पहली बार दुआ मांग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मेरी सारी खुशियाँ ले लो, लेकिन अनाया को बचा लो। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, घबराइए मत, गोली कंधे से लगी थी, अब खतरा टल गया है। आरव की आंखों से राहत की आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर अनाया के कमरे में पहुंचा। अनाया ने धीरे धीरे आंखें खोली। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, अब मैं तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया हल्के से मुस्कुराई। तो क्या अब भी यह शादी सिर्फ एक समझौता है? आरव ने पहली बार बिना किसी झिझक के उसके माथे को चूम लिया। नहीं, अब यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हेलो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।